इसके अंदर यहाँ ये एक पानी की पाइप के अंदर पाइप जोड़ के स्विच लगाया हुआ था और इसका आर्टिफिशियल सर्किट जोड़ के फैन का सिस्टम किया हुआ था। ये हमने अभी तो डिस्कनेक्ट कर दिया है, सारा सर्किट निकाल दिया है। इसका ECU है, इसके थ्रू फैन ऑपरेट होना चाहिए। इसका अब हम डायग्नोसिस करने लगे हैं। ये इसके 2 कटआउट्स लगे हुए हैं, ये एक कटआउट है, ये दूसरा कटआउट है, दूसरे वाला कटआउट हमने भी निकाला हुआ है। अब हम इसको ना पिनों में चेक करने लगे हैं कि इसके साथ मसला चल क्या रहा है। इसका फैन 2 स्पीड्स पे ऑपरेट होता है। AC चलाते हैं तो ये पहले स्लो चलता है, जब हेड प्रेशर बिल्ट होता है ये फास्ट हो जाता है। जिस वक्त गाड़ी हीटअप होती है तो यहाँ से एक वायर आती है जिसमें ग्राउंड आ रहा होता है और इधर आते ही फैन फुल स्पीड पे ऑपरेट होता है। इस गाड़ी में जी 2 इश्यूज हैं। एक तो ये जो AC का प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच ने कांस्टेंट इसके फ़ैन को पावर सप्लाई हाई वाले मोड पे इस वक्त किया हुआ है। जब से हमने इसकी वायरिंग सारी रिस्टोर की है तब से फ़ैन इसका बिल्कुल हाई हो गया है। ये हम ग्रिप लगाएंगे तो ये फ़ैन चल पड़ता है फुल स्पीड पे। इसकी कुछ तारें जो हैं डिस्टर्ब करके ये वाला फंक्शन बंद किया हुआ था। इसके अंदर 2 कनेक्टिविटीज़ होती हैं। ये वाली 2 के AC का रेफ्रिजरेंट है जो कि इसके अंदर इस वक्त गैस चार्ज हुई है तो इनकी कनेक्टिविटी तो बिल्कुल ठीक है। जो ये 2 हैं ये तब इसकी कनेक्टिविटी देता है जिस वक्त AC का हेड प्रेशर बढ़ता है, तब ये इसका फ़ैन फुल स्पीड पे चला देता है। नॉर्मली जैसे हेड प्रेशर लो होता है, बाहर टेम्परेचर अच्छा है तो फ़ैन स्लो स्पीड पे चल रहा होता है। ये कांस्टेंट इसमें हाई आ रहा है। एक तो ये प्रेशर स्विच का फॉल्ट है, ये चेंज करवाना पड़ेगा। हालांकि गाड़ी के AC का काम हो चुका हुआ है बट ये प्रेशर स्विच रिप्लेस होगा, AC की गैस दोबारा से रिचार्ज होगी। दूसरा ECU से जो सिग्नल आता है इस वाली जगह पे, इसका रेडिएटर का फ़ैन चलाने के लिए वो सिग्नल ग्राउंड का सिग्नल आता है जो ECM से ग्राउंड इसमें नहीं आ रहा। अभी हम इसको स्कैनर से एक्चुएट करते हैं, ये यहाँ से फ़ैन कंट्रोल ऑन ऑफ करते हैं तो भी इसमें यहाँ ये हमने उस वाले सिग्नल पे वायर लगाई हुई है जो ECM से इसमें नेगेटिव आता है, वो नहीं आ रहा तो फ़ैन इसका एक्चुएट नहीं हो रहा। अगर हम इस तार को मैनुअली ग्राउंड करते हैं तो फ़ैन ऑन हो जाता है। तो ये वाला एक इसमें प्रॉब्लम है इसके ECM में। ECM का जो पिन आउट है जहाँ से सिग्नल नेगेटिव का ग्राउंड का आता है इस वाले कटआउट में, उसमें प्रॉब्लम है। बाकी इसकी वायरिंग सारी रिस्टोर हो गई है जैसे होनी चाहिए आइडियली। इसका जो ये ECM है ये पहले भी रिपेयर हुआ है, ये खुल के बंद हुआ है बट ये अब हम इसको भिजवाएंगे, इसका वो ECM पिन आइडेंटिफाई करके ECM रिपेयर वालों को कि वो देखें कि इसके अंदर सर्किट में क्या इशू है ताकि ये वाला मसला इसका हल हो जाए और इसका जो फ़ैन का सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे OEM होता है। ये वाला जो इसमें ये पाइप और जो ये लगा हुआ है इसको हम निकाल देंगे। ये वाली पाइप जो है इसकी एक फुल कंप्लीट पाइप का सेक्शन लगा देंगे। बाकी वायरिंग इसमें से जो आफ्टर मार्केट है वो निकल चुकी हुई है। एक ये इसका प्रेशर स्विच है, ये भी ख़राब है, ये भी रिप्लेस होगा। ये पहले भी फंक्शन नहीं कर रहा था बट इसकी वायरिंग ऐसे ऑल्टर की हुई थी कि जिस वक्त AC अंदर ऑन होता था तो ये फ़ैन फुल स्पीड ऑपरेट होना शुरू हो जाता था। तो जब ये वायरिंग सारी रिस्टोर हुई है उसके बाद इस प्रेशर स्विच का मसला आइडेंटिफाई हुआ है कि ये गलत काम कर रहा है। इसके अंदर अगर हम कंटिन्यूटी निकालते हैं तो ये दोनों कंटिन्यूटीज इस वक्त दे रहा है जबकि इसको एक कंटिन्यूटी देनी चाहिए। फ़ैन ऑन की कंटिन्यूटी इस वक्त नहीं देनी चाहिए, जब गाड़ी ऑन हो और AC चल रहा हो तब देनी चाहिए। इसका बैक व्यू कैमरा कभी चलता था कभी नहीं चलता था, ये भी न्यू बैक व्यू कैमरा लग रहा है, इसकी वायर्स वगैरह भी सेट हो रही हैं। शीशा जो है ये भी डैमेज है, ये भी मंगवा रहे हैं। ये एक शीशा आ गया इसका जो ख़राब हुआ था उसकी जगह पे। एक ये इसकी होस पाइप, जिस होस पाइप में लोहे की पाइप लगा के टेम्परेचर सेंसर लगा के जो देसी सिस्टम किया हुआ था उसको रिस्टोर करेंगे, पाइप लगाएंगे। इसका मोबिल ऑयल और ऑयल फिल्टर आ गया। ECM जो है वो रिपेयर होके आ गया है। अब ये फ़ैन का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये अब ये ऑपरेट कर रहा है, इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। मोबिल ऑयल भी रिप्लेस कर रहे हैं। रेडिएटर की जो होस थी जो पहले सिस्टम बनाया हुआ था इसके अंदर यहाँ सेंसर लगा के इसके रेडिएटर फ़ैन को ऑन ऑफ करने का वो वाला सिस्टम भी बिल्कुल ठीक हो गया। गियर नॉब जो है इसकी भी स्टिचिंग होके आ गई थी, हमने भेजा था मार्केट, ये भी बेहतर हो गया। डीग्रीजिंग वॉश हो रही है, इसकी वायरिंग की राउटिंग भी चेक कर ली थी, वो बाकी सारी वायरिंग राउटिंग ठीक है।
एक्सीलेटर भी इसका क्लीन हो गया। ये अंदर से मट्टी के भरे हुए होते हैं, ये नीचे कारपेट के साथ लगा होता है, इसमें काफ़ी गंद मन जाता होता है। तो ऐसे एक्सीलेटर इसका रफ हुआ था, ये डिसमेंटल हुआ है, क्लीन हो गया है। इसको भी हम WD-40 सिलिकॉन लगाएंगे इस पे, ये वाला, और ये ड्राई हो जाएगा। ये इसको स्लिपरी कर देता है, ड्राई होता है, फिर हम इसको असेंबल कर देंगे तो एक्सीलेटर भी इसका बिल्कुल नरम हो जाएगा। एक्सीलेटर पेडल भी इसका बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया, रिस्टोर हो गया। मीटर जो है वो रिस्टोर कर रहे हैं। इसका ये वाला शीशा जो है ये बाहर से पॉलिश हो गया है, इसको भी हम वॉश करेंगे, एयर ड्राई कर लेंगे। जो ये वाला इसका फ्रेम है ये भी वॉश हो जाएगा, एयर ड्राई हो जाएगा। जो अंदर मीटर है ये हमने लास्ट टाइम ये गाड़ी आई थी तब भी दिखाया था, तब हमने इसका मीटर रिस्टोर नहीं किया था। बट ये अंदर से बहुत ज़्यादा छेड़ा छुड़ा हुआ है, यहाँ आप देखें इसके अंदर यहाँ खराशियाँ पड़ी हुई हैं। बट इसका ग्लास होता है ये थोड़ा सा टिंट हुआ होता है तो ये इतना ऑब्वियस नहीं होगा। बट इसकी हम अंदर से तो बेसिक टेस्टिंग करेंगे, बट किसी ने पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की हुई है, तो ये मीटर भी अच्छा सा रेडी हो जाएगा। टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, बाकी फ़ैन वाले सारे मामला इसके ठीक हो गए हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक तो ये कि इसकी हमने एवरेज रीसेट की हुई है और एवरेज भी इसकी ठीक नहीं है, और इम्पॉर्टेंटली इसकी जो फ्यूल ट्रिम्स हैं वो गलत हैं। ये लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 14 पे जा रही है, हम गाड़ी को जैसे जैसे थ्रॉटल देंगे ये फ्यूल ट्रिम ऊपर चलती जाती है, ये 20% तक चली जाती है। और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम जो है वो भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है। बट असल प्रॉब्लम ये है कि जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है, ये फ्यूल ट्रिम का इफेक्ट ये भी आया हुआ है इसमें, कार की जो एवरेज है वो ठीक नहीं है। तो ये वाला एक मसला अब इसका हम डायग्नोज कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ें चेक की थी, फर्दर चीज़ें अभी हम इसमें चेक करेंगे। हम इसमें इसका फ्यूल पंप भी देखेंगे कि कहीं फ्यूल पंप के प्रेशर्स तो नहीं कम, क्योंकि ये फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव करने का मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो अपना फ्यूल बढ़ा रही है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूल बढ़ा क्यों रही है। जो ये फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव कर रही है गाड़ी, इसको हम चेक कर रहे हैं कि इसके फ्यूल प्रेशर्स क्या हैं। ये ऑलमोस्ट 48 PSI पे है, विच इज़ ओके। रेस देने पे भी ये वाली सुई इसकी कांस्टेंट रहती है। अभी हम गाड़ी बंद करते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी सुई गिरती है या नहीं गिरती। विकास गाड़ी ऑफ करना। अगर ये सुई एकदम से गिर जाए तो प्रॉब्लम है। इसका जो प्रेशर है ये मेंटेन भी सही हो रहा है। जो फ्यूल पंप वाला यूनिट है वो इसका रूल आउट हो जाता है। अच्छा, अगर इसमें प्रेशर कम आ रहा होता तो भी ये फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव में लेकर जाएगी। अगर इंजेक्टर्स गलत लगे हुए हैं तो भी ये फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव में लेकर जाएगी। इसके इंजेक्टर्स जो हैं ये हम रिमूव करके इसके पार्ट नंबर को देखते हैं। ये हमने पार्ट नंबर करेक्ट कर दिया था मैफ, और ऑक्सीजन सेंसर इसका पार्ट नंबर वाला हमें मिल नहीं रहा। इंजेक्टर्स हमने इसके पता करवाए हैं पार्ट नंबर वाले, वो इस वक्त मिल नहीं रहे हमें। बट हम ये वाले खोलते हैं और इसको देखते हैं। फ्यूल ट्रिम्स में इस गाड़ी में प्रॉब्लम है। इस फ्यूल ट्रिम की प्रॉब्लम की वजह से ये गाड़ी जो है एवरेज भी कम दे रही है। सिटी में जो इसको एवरेज देनी चाहिए वो एवरेज नहीं दे रही। ये मेन प्रॉब्लम है। अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो गाड़ी पेट्रोल पीती रहेगी और एक्स्ट्रा पेट्रोल इसके इंजन में जा रहा है। अच्छा, पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम इस वजह से भी हो जाती है अगर इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लीकेज हो और वहाँ से ये एयर ले रही हो, थोड़ी थोड़ी सी भी एयर जा रही हो, तो भी इसकी फ्यूल ट्रिम्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर गाड़ी फ्यूल अपना अननेसेसरीली बढ़ा देगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर सेंस करेगा कि ऑक्सीजन आ रही है, चाहे वो बाहर से अंदर जा रही हो। हमने इसके एग्जॉस्ट को पीछे से चेक किया था सील करके, तो इसका एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ से अभी तो सील्ड महसूस होता है। ये एक टेस्ट हो गई हुई है चीज़, बट इसको अभी हम फर्दर अभी डायग्नोज करेंगे कि ट्रिम्स इसकी आउट क्यों हैं। हम गाड़ी का थ्रॉटल देते हैं तो ट्रिम्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे चली जाती हैं, 20% पॉजिटिव पे चली जाती हैं, नहीं जानी चाहिए लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स। इस प्रेशर स्विच की तार को हमने यहाँ से गुजार के नीचे से टैग कर दिया है ताकि ये फिक्स्ड रहे, ये तार हिले ना, क्योंकि तारें हिलती हैं और कोई एक तार इसमें से टूट जाएगी तो एसी बंद हो जाता है। तो ये भी इसका ठीक हो गया। प्लग्स निकले हैं गाड़ी के, ये सिलेंडर वाइज हमने रखे हुए हैं। प्लग्स इसके बिल्कुल ओके कंडीशन में है, इनका कलर ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इन चारों में। इसके जी कंप्रेशन चेक करने लगे हैं। पहले सिलेंडर पे हमने लगाया है, बस पहले सिलेंडर का कंप्रेशन बहुत अच्छा है, 180 PSI अप्रॉक्स। सेकंड सिलेंडर का चेक करने लगे हैं। सेम है जी इसका भी कंप्रेशन। तीसरे सिलेंडर का बिल्कुल ठीक है, तकरीबन 6-7 PSI लेस है, बट ये बहुत थोड़ा डिफरेंस है इसमें। फोर्थ सिलेंडर का
इसका भी सेम कंप्रेशन है। कंप्रेशंस बहुत अच्छे हैं इंजन के, कंप्रेशंस में कोई इशू नहीं है। जो इसका फ्यूल ट्रिम आउट हो रही है वो फ्यूल ट्रिम जिस वक्त सेट हो जाएगी तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और फ्यूल इकोनॉमी इसकी बहुत डाउन हुई हुई है। फ्यूल इकोनॉमी भी इसकी ऑप्टिमल हो जाएगी जो इसकी होनी चाहिए। इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कंप्रेशन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्लग्स जो हैं उनका हमने गैप देखा है, प्लग्स का गैप ठीक है। ट्रांसमिशन ऑयल निकाला है, जो ट्रांसमिशन ऑयल है इसके अंदर मैग्नेट्स इसके गंदे हुए हैं काफ़ी, और जो इसका ऑयल है ऑयल की भी कंडीशन रफ़ हुई हुई है। ट्रांसमिशन ऑयल इसका रिप्लेस हो जाना चाहिए आइडियली दोबारा से। ये ट्रांसमिशन काबली ट्रांसमिशन डाला हुआ है, जो काबली ट्रांसमिशन होते हैं इनके अंदर ये पड़े रहते हैं बड़े बड़े अरसे। इसमें ऑयल जो है एक ऑयल फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट अच्छी बात है अगर हो जाए। प्लस ये कि ये थोड़ा सा रिवर्स शिफ्ट में इसमें जर्क है गाड़ी में, और ये भी हम इसका डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि इसके जो नीचे सोलेनॉइड्स हैं इन सोलेनॉइड्स की सारी हम वर्किंग देख लें कि इसमें कोई सोलेनॉइड में कोई इशू तो नहीं है। एक जी हमने इसका ऑक्सीजन सेंसर बिल्कुल एग्जैक्ट पार्ट वाला मंगवाया है, ये हमें पहले नहीं मिल रहा था, ये फिर एक गोदाम में हमने काफ़ी ढूंढा है तो हमें बिल्कुल सेम पार्ट नंबर का इसका ये मिल गया ऑक्सीजन सेंसर। ये भी हम लगा के देखेंगे कि ऑक्सीजन सेंसर का मसला तो नहीं है। ये एक और आउटलेट ने हमें एक और ऑक्सीजन सेंसर दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट पार्ट नंबर ऑक्सीजन सेंसर नहीं है। प्लस हमने इसकी कॉइल्स मंगवाई हैं कि ये हम लगा के देखें कि ये जो ट्रिम्स इसकी ख़राब हुई हुई हैं ये कॉइल्स से ठीक होती हैं या ऑक्सीजन सेंसर से होती हैं। इंजेक्टर्स हमें इसके नहीं मिल रहे, हमारा एक पार्ट सप्लाई वाले हैं उन्होंने ये बहुत सारे हमें इंजेक्टर उठा दिए कि आप इसमें देख लें, बट इनकी हालत थोड़ी खस्ता सी है। ये भी देखते हैं हम, पहले हम इसकी कॉइल्स और ऑक्सीजन सेंसर को चेक करेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड भी आ गया WS। इस गाड़ी के ट्रांसमिशन में झटके का मसला था, रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये झटका लगाता है, तो हम इसका जो ये पैन है ये खोलने लगे हैं और इसमें से इसकी वॉल्व बॉडी रिमूव करने लगे हैं। वॉल्व बॉडी हम इसकी सारी डिसमेंटल करेंगे, उसको क्लीन करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन हो इसके गियर का। वॉल्व बॉडी जो है ये डिसअसेंबल कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल के क्लीन करेंगे। वॉल्व बॉडी बाहर आ गई है, इसको अभी अब हम सारा डिसमेंटल करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं, उनमें से अगर कोई वॉल्व फंसा हुआ होगा तब भी ये काम करेगी। इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं जो अंदर भी हैं, इन सबको हम खोलेंगे, इसको क्लीन करेंगे। इसको साथ साथ जैसे जैसे डिसअसेंबल करते जाएंगे इसके अंदर कुछ चेक बॉल्स होते हैं, वो चेक बॉल्स की लोकेशन देख देख के इसको हम प्रॉपर रिकॉर्ड भी करते जाएंगे ताकि जिस वक्त इसकी वापस रिवर्स असेंबली हो तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। डिसअसेंबल करते जा रहे हैं। ये एक साइड की हमने प्लेट खोली है, इसके अंदर एक चेक बॉल इधर है, एक चेक बॉल इधर है, एक चेक बॉल इधर है। ये वाले जो चेक बॉल्स होते हैं इनके ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये इधर उधर मूव ना हो जाएं। 3 चेक बॉल्स तो इसमें हैं, फर्दर कोई चेक बॉल हुआ वो भी ढूंढते हैं। अब जी दूसरी साइड इसकी, इस वाली प्लेट के हमने काफ़ी सारे खोल दिए थे बोल्ट्स, ये एक ऊपर से हमने एक पट्टी खोली है, इसमें एक बड़ा सा चेक बॉल है। अभी ये वाली पट्टी जो है इसको सेपरेट करेंगे। अब ये दूसरी साइड से हमने ये इसका खोल लिया है, इसके अंदर भी जो इसके चेक बॉल्स हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर एक ये चेक बॉल है, एक ये चेक बॉल है, इसमें 2 जगह पे इसमें चेक बॉल्स हैं। ये भी एक इसमें लगा हुआ है, ये है। अच्छा, इसमें ये जितने भी वॉल्स हैं इन वॉल्स के अंदर हल्का हल्का सा ऐसे कचरा कचरा की सी फीलिंग है, यहाँ अंदर कोई चीज़ ढीली नहीं है, ये सारा साफ़ होगा और इंस्टॉल होगा। इसमें और कोई चीज़ ऐसी लूज़ नहीं है जो कि निकल आएगी अभी बाहर, ये बाद में इसकी सफाई होगी। ये ऊपर से और ये दोनों साइडों से जो मोटे मोटे आइटम थे वो सारे उतर गए हैं। अभी अब हम इसको खोलने लगे, इस पर हम पहले इसको उल्टा करें। ये तो बड़ा वाला बॉल था, चेक बॉल, वो आ गया और इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करके इसमें देखेंगे कि इसके चेक बॉल्स किधर हैं और इसमें क्या है। ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ये वाली प्लेट साइड पे आ गई। वॉल बॉडी का ये सेक्शन है, इसके अंदर एक चेक बॉल इधर है, एक चेक बॉल इधर है, इसके अलावा एक चेक बॉल ये है, ये पकड़ा गया, एक चेक बॉल ये है। इस वाले सेक्शन में जो तो लूज़ चीज़ें लगी हुई हैं वो यही हैं। अंदर इसके जो वॉल्व्स लगे हुए हैं उन वॉल्व्स में ऐसे लगते हैं कि जैसे मैले हों। इसमें से कुछ मैल बाहर आई है, जो इसके ये वॉल्व्स हैं ये सारे हम चला के मूव कर के देखेंगे। इसमें कोई अगर फंसा हुआ होगा तो फिर ये गाड़ी गियर शिफ्टिंग में मसला करेगी। अभी अब हम इसको फर्दर
देखते जाएंगे और क्लीन करते जाएंगे। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये ऐसे महसूस होता है कि जैम हुआ है थोड़ा, बट ये भी मूव कर पड़ा है। ये ठीक है। बाकी अब हम इसकी सारी सफाई करते हैं, इसको सारा देखते हैं, सारे बॉल्स इसके चेक करेंगे, फिर इसको असेंबल करेंगे। ये जो इसकी ये प्लेट है, इसके ऊपर यहाँ सारा कचरा है, ये कचरा है, ये इस पे भी कचरा है। ये सारा जो कचरा अंदर जाता है ये फिर इन वॉल्स को स्टक कर देता है और फिर गाड़ी के गियर शिफ्टिंग में इशूज़ आ जाते होते हैं। तो अभी अब हम ये सारे जो पार्ट्स हैं ये एक एक करके चेक करते जाएंगे, वॉश करते जाएंगे, बहुत तसल्ली से तैयार होंगे। वॉल बॉडी जो है इसको हमने सारा डिसमेंटल किया है। इसके अंदर ये छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं, इनकी क्लीनिंग हुई है। ये कुछ वॉल्व पड़े हुए हैं, कुछ वॉल्व ये पड़े हुए हैं, ये वॉल्व पड़ा हुआ है, ये वॉल्व पड़ा हुआ है, ये इसका सामान पड़ा हुआ है, ये सोलेनॉइड्स पड़े हुए हैं। तो इसको अब हम क्लीन, ये हो गई है, इसकी एक साइड हम क्लीन कर चुके हुए हैं, वो हमने रख दी है कंप्लीट करके। इसको अब इंस्टॉल कर रहे हैं, इसकी क्लीनिंग होके ड्राइंग हो गई है। अब ये वॉल्व सारे इसके फिट करते जाएंगे, इसको बंद करेंगे कंप्लीट। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वॉल बॉडी क्लीन हो गई थी, ये भी असेंबल करने लगे हैं। जिस प्रोसेस से इसको खोला था उसी का हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। और जो चेक बॉल्स हैं वो हमने सारे रखे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें इसकी एज इट इज़ इंस्टॉल करते जाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे ये वॉल्व्स होते हैं, ये जैसे बीच में आप देख रहे हैं, इन सबको हमने क्लीन किया है। इसमें कुछ कचरा था, कुछ वॉल्व्स ऐसे हमें लगते थे कि स्लाइड से स्टक हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा जैम वॉल्व नहीं था, बट इसमें कचरा शचरा काफ़ी सारा था। तो ये साफ़ हो गया है, इसको असेंबल करते हैं, एंड में देखेंगे कि क्या करती है ये। इस वाले सेक्शन में यहाँ दो चेक बॉल्स हैं, ये हमने रख दी हैं। ये जो इसके ऊपर प्लेट आनी है, इसके अंदर जहाँ चेक बॉल्स थे हमने वहाँ इसके पूरे कर दिए हैं। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस वाली प्लेट को इसके साथ लगा के इसको रोटेट करके हम इसमें इस वाले के ऊपर फिट कर देंगे। हमारे ये वाले दो पोर्शन इसके कंप्लीट हो जाते हैं। पीछे वाला सेक्शन है ये हमने लगा दिया है, इसके बोल्ट भी लगा दिए हैं। ये वाला सेक्शन अब कंप्लीट करने लगे हैं। इसके अंदर जो चेक बॉल्स डलने हैं वो डालेंगे और इसके ऊपर प्लेट लग जाएगी। ट्रांसमिशन की वॉल बॉडी सर्विस हो गई है, सब कुछ इंस्टॉल हो गया है, इसके सोलेनॉइड्स इंस्टॉल हो गए हैं, नीट क्लीन है। ये इसके बोल्ट्स हमने टॉक कर दिए हैं सारे। ये अब गाड़ी में लगाएंगे और देखते हैं कि इसके गियर का झटके का मसला हल होता है या क्या बनता है उसका। वॉल बॉडी भी रेडी हो गई है। दूसरा हमने इधर से इसको प्रेशर्स दे के भी चेक किया है, इसमें कोई लीकेज नहीं है। अगर इनका अंदर से रिंग लीक हो, यहाँ प्रेशर देते हैं तो अंदर लीकेज होती है। ये इधर प्रेशर जाता है और इधर प्रेशर जाता है तो इसके क्लच एंगेज होता है इसका, ये फॉरवर्ड का और रिवर्स का है। ये भी ठीक है। अब हम इसकी जो ये वॉल बॉडी है वो सारी इसमें इंस्टॉल करने लगे। अंदर से इसकी सारी चेकिंग हो गई है, कंप्लीट हो गया है ये वाला सारा सिस्टम। अभी इसका जो फिल्टर है वो लगेगा और ये सील हो जाएगा। फिर इसमें ट्रांसमिशन ऑयल डाल के इसको चेक करते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन का फिल्टर है ये भी बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया है। ट्रांसमिशन ऑयल डाल रहे हैं न्यू। ट्रांसमिशन इंस्टॉल हो गया, इसका ट्रांसमिशन वॉल्व बॉडी और इसमें ट्रांसमिशन ऑयल पूरा हो गया। अभी अब हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है। गाड़ी में जो ये झटका था वो ख़त्म हो गया है। अभी हम रिवर्स लगाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट रिवर्स एंगेज हो रहा है। न्यूट्रल डी, बिल्कुल सॉफ्ट डी इंगेज हो रहा है। जो पहले रिवर्स में जो एक झटका मारती थी वो वाला झटका ख़त्म हो गया है। इसके गियर का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया, गियर फंक्शनिंग ठीक हो गई है। इसके बाकी सारे मसले हो गए हैं। इंटीरियर की कुछ चीज़ें छोटी मोटी लगनी हैं और इसके फ्यूल ट्रिम्स का भी मसला हुआ है। वो फ्यूल ट्रिम्स का लास्ट प्रॉब्लम है। गाड़ी गियर की वजह से खड़ी हो गई थी, इंजन हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, गाड़ी रनिंग में आ गई है। अब इसके फ्यूल ट्रिम्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ये गाड़ी के फ्यूल ट्रिम का मसला हम डायग्नोज कर रहे थे। एक तो इसमें हमने चेक किया इसके जो इंजेक्टर्स हैं वो बिल्कुल पार्ट नंबर के सही इंजेक्टर लगे हुए हैं। इंजेक्टर्स वेरीफाई हो गए। ऑक्सीजन सेंसर
सेंसर इसकी थोड़ी सी वैल्यू ऑफ दे रहा था। हमने एक इसका ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस किया है और इसका जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट नंबर का ऑक्सीजन सेंसर लगाया है। जो इसमें पहले ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ था वो एग्जैक्ट पार्ट नंबर का नहीं था जो इस गाड़ी में होना चाहिए। उससे थोड़ी वैल्यूज़ बेहतर हुई बट परफेक्ट नहीं हुई। ये एक इसका जो मैप है ये रिप्लेस हुआ था, पहले ही रिप्लेस हमने कर दिया था, इसका पार्ट नंबर का कर दिया था। एक ये रिप्लेस हुआ। इसमें जो मेन प्रॉब्लम बना वो जो इसका ये इनटेक है, इस इनटेक के अंदर यहाँ एक दरमियान में एक रबर रिंग होता है इस वाले ब्रैकेट के पीछे, तो वो रबर रिंग इस ब्रैकेट का नहीं था। उसकी वजह से ये एयर जिस वक्त इंजन लेता था तो वो कुछ एयर यहाँ से इसकी सक्शन हो रही थी, तो उस सक्शन की वजह से ये इसकी मैप की वैल्यूज़ ख़राब कर देता था, क्योंकि मैप के अंदर बिल्कुल एयर की प्रॉपर फ्लो जानी चाहिए और यहाँ से क्योंकि एयर लीकेज थी तो उसकी वजह से ये अपनी मैप की वैल्यूज़ आउट कर रहा था। इसकी ट्रिम्स में हो ये रहा था कि ट्रिम्स जैसे हम इसको थ्रॉटल अप करते थे तो ये +10-15 पे चली जाती थी। ये फ्यूल एडअप कर रही थी एक्सेसिव और गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ख़राब चल रही थी। अभी ये वाला रिंग ठीक होने के बाद हमारे पास जो करंट अब इसकी ट्रिम्स आ रही हैं वो शॉर्ट टर्म इस वक्त 0% पे है, लॉन्ग टर्म -3% पे है। 10% से कम ट्रिम हो तो ये ठीक होती है। ये वाली ट्रिम जो -3 है ये ओके ट्रिम है, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल 0 पे गई हुई है। अभी हम इस गाड़ी को थ्रॉटल अप करते हैं तो इससे इसकी एक तो ट्रिम्स आउट नहीं होती। 10% से लेस रहे ट्रिम 4-5% तक बिल्कुल ओके होती है। ये देखें अब हमने इसको थ्रॉटल अप किया है तो ये लॉन्ग टर्म भी 0 पे चली गई है, शॉर्ट टर्म भी 0, -3, -4 में जा रही है। जबकि पहले ऐसे होता था कि हम जिस वक्त इसको थ्रॉटल देते थे तो लॉन्ग टर्म 10-15% प्लस पे चली जाती होती थी। ये अब इसने शॉर्ट टर्म ये माइनस में जाएगी और ये फिर दोबारा से रिटर्न होके 0 पे पहुंच जाएगी। तो फ्यूल ट्रिम वैल्यूज़ जो हैं ये इसकी बेहतर हो गई हैं। ये जितनी पहले ऑड थी ये उतनी ऑड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है। अभी शॉर्ट टर्म देखें 0 पे चलेगी दोबारा से, लॉन्ग टर्म -3 पे है विच इज़ एक्सेप्टेबल। जो इसका मेजर इशू था वो रिजॉल्व हो गया। गाड़ी ये फिर से रीफिनिश हो रही है क्योंकि इसके ऊपर काम डिफरेंट चल रहे थे। अंदर से इसके इंटीरियर को क्लीन कर रहे हैं, मीटर और सारी चीज़ें इसकी असेंबल हो गई। गियर शिफ्ट में स्लाइड सा जर्क की फीलिंग दोबारा से गाड़ी में आ गई है। 1-2 दिन ये बहुत अच्छी चली है। अभी इसको हम थोड़ा सा फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाकी सारा गियर बिल्कुल बेहतरीन है, पहले से बेहतर है, जर्क पहले से कम है बट स्लाइड सा जर्क अभी दोबारा से महसूस हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। ट्रिम्स इसकी बेहतरीन हो गई हैं, फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी हो गई है। तो इस गाड़ी को मैं ड्राइव पे पहले निकालता था और स्लो ड्राइव करता था तो ये 5, 6, 7 की एवरेज के ऊपर खड़ी हुई होती थी जो कि बहुत बुरी एवरेज थी। अभी मैंने कल इसकी ड्राइव की है बड़ी स्लो सी, तो ये 10 की एवरेज पे गई है। 10 इसने क्रॉस भी किया है, तो ये फ्यूल ट्रिम्स की वजह से इसकी एवरेज ठीक हो गई है। ये एक इसका सेंसर है जो ये नीचे गियर को जो बताता है कि गियर न्यूट्रल में है या डी में डलता है। ये जो गाड़ी में झटके का मसला आ रहा था उसके अंदर ये एक लास्ट आइटम था जिसको हम चेक करना चाह रहे थे। ये हमने एक सेंसर दूसरा मंगवाया है ये लगाने के लिए। पुराने वाले हमने इसको उतारा तो ये जो इसकी रॉड है जिसके ऊपर ये लगा हुआ होता है, ये रॉड इसकी बेंट हुई हुई है ऐसे करके। ये वाली जो रॉड है इसको भी हम थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली डंडी हमने सीधी कर ली है, ये बेंट हुई हुई थी, ये भी स्ट्रेट हो गई है। अब हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर जैसा सेंसर लगेगा तो इसके ऊपर कोई फालतू लोड नहीं होगा। ये पहले डंडी अपनी एक्चुअल जो इसका एंगल होना चाहिए उसमें नहीं थी। इसका गियर शिफ्ट वाला जो ये बताता है इसको कि कौन से शिफ्ट पे है, ये हमने एडजस्ट कर दिया। इसके ऊपर ये कैसे करके एक डंडी सी बनी हुई होती है और आगे एक लाइन होती है, उसके साथ इसको लाइन अप करना पड़ता है। ये लाइन इसकी एडजस्टमेंट भी करेक्ट हो गई है, बिल्कुल डंडी लाइन पे, ये सो न्यूट्रल पे और डंडी लाइन पे। हेडलाइट्स की हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ हमने ये टेप लगाई है, एक उस वाली हेडलाइट के सामने बिल्कुल टेप लगाई है, दीवार के बिल्कुल पास लेकर आए हैं। इसको हम पीछे करेंगे और देखेंगे कि लाइटें कितनी आउट हैं। इसकी लाइटें काफ़ी सारी आउट हैं। जो इसके बल्ब्स थे अंदर वो बिल्कुल ढीले थे, वो बैठते नहीं थे सही। उसके अंदर हमने एक रबर रिंग लगाया है तो उससे बल्ब इसके एक्चुअल आके एटलीस्ट बैठना शुरू हो गए, वरना लो लाइट का स्प्रेड बिल्कुल इसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था गलत सा। ये इतनी आउट है इसकी लाइट, ये इसका पॉइंट होना चाहिए और लाइट इधर है। वो वाला जो पॉइंट है उससे भी लाइट इधर हुई हुई है। उस वाली लाइट को हम थोड़ा सा लो करेंगे, इस पॉइंट से नीचे रहे ताकि लोगों की आंखों में ना पड़े। इस वाली लाइट को इधर भी लेकर आएंगे और नीचे भी लेकर आएंगे। हेडलाइट्स इसकी हमने मार्क पे एडजस्ट कर दी हैं।
हमने स्मार्क सेन को नीचे रखा है क्योंकि एलईडी लाइट्स हैं तो लोगों की आंखों में ना पड़े। ये पहले बिल्कुल आउट हुई थी, ये वाली उधर गई हुई थी, ये वाली इधर आई हुई थी, ऊंची थी। ये काफ़ी बेहतर हो गई हैं। इसको अभी हम रात को चेक करेंगे, उम्मीद है ये ठीक हो गई हैं। इसकी लाइट्स का मसला काफ़ी पहले से बेहतर हो गया। हेडलाइट्स बहुत बेहतर एडजस्ट हो गई हैं। सड़क के ऊपर कोई विजिबिलिटी आ गई है। अभी ये आगे वाले लोगों की आंखों में लाइट नहीं पड़ रही। हाई वाली लाइट के ऊपर ये लाइट तेज़ हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा लो से हाई भी कर सकते हैं, बट इसको इतना लो रहना बेहतर होता है। गाड़ी में जिस वक्त पीछे आप हाईवे पे जाते हैं, लोडिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये फिर अपने एक्चुअल पे पहुंच जाती हैं। गाड़ी का गियर शिफ्टिंग अभी तो ठीक फंक्शन कर रही है। आई होप कि ये इसी तरह करती रहे। गाड़ी का इंटीरियर कंप्लीट हो गया है। इस वक्त ये एवरेज दे रही है 17 की, और ये मैं स्लो चला रहा हूँ। ये मैंने ऐसे रास्ते में इसको ज़ीरो किया है एवरेज को, तो ये भी कम करेगी। ये 17 बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके जो ट्रिम लेवल्स ठीक हुए हैं उसकी वजह से ये गाड़ी बहुत बेहतर एवरेज देगी जिस वक्त ये हाईवे पे चलेगी, और सिटी में भी इसकी एवरेज बहुत बेहतर हो जाएगी। पहले इसकी एवरेज सही नहीं थी। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। इसके जो स्पीकर्स थे, इसकी पोलैरिटी हमने करेक्ट की थी, प्लस माइनस उसके करेक्ट हैं आगे पीछे के। साउंड क्वालिटी इस वजह से अच्छी आ रही है क्योंकि चारों स्पीकर्स जो हैं प्रॉपर पोलैरिटी पे हैं। ऑल वेल जी, गाड़ी के अंदर सो फार ड्राइव एक्सपीरियंस है, दैट इज़ गुड। अभी एवरेज इसकी 13.6 की आ गई है। ये हम बहुत स्लो स्पीड इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। लाइट्स का फोकस बहुत अच्छा हो गया। इसके स्टीयरिंग को हम टर्न देते थे, स्टीयरिंग में एक अजीब सी वाइब्रेशन आती थी, स्लाइट सी नॉइज़ भी थी। पहले हमने नीचे से सारा सस्पेंशन चेक किया, सस्पेंशन बिल्कुल ठीक था। स्टीयरिंग असेंबली लास्ट टाइम इसकी हमने रिपेयर करवाई थी, बट स्टीयरिंग असेंबली भी ओके महसूस होती है। ये वाला जो जॉइंट है इसका, इस जॉइंट में प्रॉब्लम है। ये कोलैप्सिबल जॉइंट होता है। ये यहाँ से बिल्कुल अंदर से ये ड्राई हुआ है, और इसमें हल्की सी प्ले की भी सी फीलिंग है। तो हम इसको खोलेंगे, क्लीन करेंगे, इसको दोबारा से रीग्रीस करेंगे तो उम्मीद है ठीक हो जाएगा। ये वाले क्रॉस जॉइंट्स जो हैं ये ठीक हैं, यूनिवर्सल जॉइंट्स ये दोनों ओके हैं, इनमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हैंड रेस्ट होता है ये ऊपर से इसका लूज़ है, ये वाला सेक्शन ये ऐसे खड़कता है। इसके अंदर ये रेलिंग होती है, इस रेलिंग को रिपेयर करने लगे हैं, टाइट करेंगे इसको। ये इसके अंदर रेलिंग होती है जो इसकी लूज़ हुई है, इस रेलिंग को भी हम इसमें से रिमूव करेंगे और इसको हम टाइट करेंगे। ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है। इसकी फ्रंट अलाइनमेंट करेक्ट करने लगे हैं। पिछली अलाइनमेंट हमने इसकी ली थी, इसके थ्रस्ट एंगल भी लिए थे हमने लेज़र से, ये बिल्कुल करेक्ट हैं। व्हील्स की टो भी करेक्ट है और थ्रस्ट एंगल भी करेक्ट है। हमारे पास एक आई हुई थी टोयोटा करोला लाहौर से। ये गाड़ी एक दफ़ा पहले हमारे पास से प्रोसेस होके गई थी, तब इसका ट्रांसमिशन हमने रिप्लेस किया था। इसके सस्पेंशन ओवरहॉल हुए थे आगे पीछे के। इस बार ये गाड़ी आई, इसमें इसकी इंटीरियर की फुल रेस्टोरेशन थी। इंटीरियर रिस्टोर हो गया है, सारी चीज़ें नीट क्लीन हो गई हैं। इसमें इसका डैशबोर्ड हमने रिमूव किया था, एसी सिस्टम रिमूव किया था, सब कुछ सेट होके ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है। इसकी फ्यूल एवरेज का मसला था, और इसके ट्रांसमिशन में जिस वक्त हम इसको रिवर्स में डालते थे तो गाड़ी में एक जर्क आता था। ये वाला प्रॉब्लम भी इस बार सॉल्व हुआ है और ये गाड़ी दोबारा से रेडी होके जा रही है। इंटीरियर सेट हुआ है और पीछे डिग्गी का एरिया भी सेट हुआ है। ये है जी गाड़ी, ये रेडी हो गई है, ये आज जा रही है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।